अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है आसिफ नवाज़ और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल आई एम टीचर। आप हमारे इस चैनल को अपने यूट्यूब के सर्च बार पर जाके @IamTeacher33 लिख कर भी सर्च कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंग्लिश 201 का दूसरा लेक्चर है, जिसका नाम है ओरल कम्युनिकेशन। तो इससे पहले अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करते हैं और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं, ताकि आने वाली नई तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। ओरल कम्युनिकेशन के बारे में हम पहले जान चुके हैं और आज हम क्या करेंगे, उनकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो टाइप्स आती है उसे हम ओरल प्रेजेंटेशन का नाम देते हैं। फिर हमारे पास फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ओरल रिपोर्ट्स एंड नेक्स्ट एक्सटेम्पोर एंड नेक्स्ट हमारे पास आती है इम्प्रॉम्प्टू। और फिर हमारे पास आता है मेमोराइजेशन। फिर हमारे पास आता है रीडिंग। तो ये है हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन के 6 टाइप्स आप कह सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी पहली टाइप की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है ओरल प्रेजेंटेशंस। तो ओरल प्रेजेंटेशन फॉर्मल भी हो सकती हैं, इनफॉर्मल भी हो सकती हैं। ये क्या होती हैं, डिपेंड करती हैं एक्सप्लिक्ट और इम्प्लिक्ट पर्पसेस पर एंड द डिलीवरी सिचुएशन, यानी आप जिस सिचुएशन पर डिलीवरी दे रहे हैं और हमारे पास इम्प्लिक्ट प्रोसेस होते हैं और एक्सप्लिक्ट प्रोसेस होते हैं, उन तीनों पर हमारे पास ये डिपेंड करती है। हमारे पास एक ओरल communication can be almost any report type as such as a design review, a proposal or a talk conference। तो हमारे पास ओरल प्रेजेंटेशन की डेफिनेशन जो निकली वो कहता है कि कोई ऐसी रिपोर्ट हो सकती है जो क्या करे, जो डिज़ाइन करे रिव्यूज़ को, एक प्रपोज़ल को, या फिर किसी कॉन्फ्रेंस टॉक को, यानी आप किसी जगह पर पहुँचे हो, बैठे हुए हैं और कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें जो बातें होती हैं उनको बयान करें। इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन कैसे हो सकती है? इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन जो कम्बिनेशन है बहुत सी स्किल्स का। सबसे पहले जो आती है वो आउटलाइनिंग एंड प्लानिंग आती है। आपने जो भी काम करना है, जो भी बताना है, सबसे पहले उसकी आउटलाइंस दें। जैसे आपके जो बुक होती है उस पर सबसे पहले आउटलाइंस लिखी होती हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, तो वो आउटलाइंस होती हैं, यानी छोटी मोटी पहले ही थोड़ा बहुत हेडिंग्स समरी वगैरह दे देना, उसके बारे में जो प्लानिंग वगैरह करनी है। फिर हमारे पास प्रिपेयरिंग ओवरहेड और अदर डिस्प्ले मीडिया। ओवरहेड को जो है आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है और डिस्प्ले मीडिया कोशिश करनी है उसको आप डिस्प्ले करके बताएं जो भी आपने कम्युनिकेट करना है। फिर हमारे पास रिहर्सिंग, आपने उसको बार बार करना है, उसे बार बार पढ़ना है, जो भी आपने कम्युनिकेट करना है। फिर हमारे पास डिलीवरी, उसकी डिलीवरी आपने कैसे करनी है, ये हमारे पास 4 स्किल्स लाजमी होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मल और इनफॉर्मल की तरफ आ जाते हैं। तो एन oral report, formal or informal report, may be delivered around a small table with just a few listeners or in a large auditorium to hundred of people। कहता है कि हमारे पास जो ओरल या इनफॉर्मल जो रिपोर्ट होती हैं या फिर ओरल कम्युनिकेशन होती है, वो हो सकता है आप एक छोटे से बेंच पर बैठे हों उसमें भी दे सकें, और हो सकता है कि आपके सामने 100 पीपल हों, यानी लोग लाखों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोग हों और आप उन्हें भी दे रहे हों। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम फॉर्मल ओरल रिपोर्ट को देखते हैं और इनफॉर्मल ओरल रिपोर्ट के बारे में डिफरेंस को देखते हैं। तो फॉर्मल रिपोर्ट क्या है? फॉर्मल रिपोर्ट आर यूजुअली प्रिपेयर्ड वेल इन एडवांस ऑफ प्रेजेंटेशन आर देयरफॉर आर रिहर्स्ड। कहता है कि ऐसी जो रिपोर्ट्स होती हैं जो कि प्रेजेंटेशन के साथ दी जाती हैं और उनका बार बार रिहर्स किया जाता है, उनको बार बार देखा जाता है। योर मैनर ऑफ डिलीवरी इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इन फॉर्मल जो ओरल कम्युनिकेशन। कहता है कि आपके जो डिलीवरी कर रहे हैं, जो आपके पास मैनर हैं किसी लेक्चर को डिलीवर करने के, वो एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंस रखते हैं आपकी रिपोर्ट सिचुएशन के ऊपर। फिर हमारे पास फॉर्मल ओरल रिपोर्ट्स में follow an outline similar to the part of any formal written report and may be presented to an audience once pairs or to interested general or mixed audience in setting such a large auditorium।
कहता है कि आपकी जो आउटलाइंस होनी चाहिए, पहला पहल होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, वो उन्हीं टॉपिक के रिलेटेड होना चाहिए जो आपने रिपोर्ट देनी है। और ये रिपोर्ट हो सकता है कि उसमें मुख्तलिफ तरह के लोग हों और मुख्तलिफ तरह की अवाम हो, बहुत सारी अवाम भी हो सकती है और बहुत कम भी अवाम हो सकती है। इनफार्मल के बारे में देखते हैं। इनफार्मल आर जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय अ स्मॉल ग्रुप सेटिंग्स विद अ हाई डिग्री ऑफ ऑडियंस इंटरेक्शन, रिलैक्स मैनर ऑफ डिलीवरी एंड ड्रेस। कहता है कि ये एक रिलैक्स मैनर है डिलीवरी के और ड्रेस्ड है। और इनफॉर्मल और प्रेजेंटेशन कैन फोस्टर द फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कैन बी इम्पोर्टेंट फॉर प्रोड्यूसिंग एक्शन आइटम्स। कहता है कि अगर कुछ आप ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं और स्मार्ट कैरेक्टराइज यानी ग्रुप सेटिंग है, थोड़ी बहुत ग्रुप सेटिंग और बैठ के आप ऑडियंस के साथ बात कर रहे हैं, तो इसे इनफॉर्मल और रिपोर्ट का नाम देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास प्रोफेशनल इन्वायरमेंट कम्युनिकेशन। तो ओरल प्रेजेंटेशन इज़ अ प्रोफेशनल इन्वायरमेंट जनरली फॉल इनटू टू कैटेगरीज। यहाँ पर हमारे पास दो कैटेगरीज हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेटिव स्पीच आती है, जिसमें हम इंफॉर्मेटिव स्पीच के बारे में बयान करें तो एन इंफॉर्मेटिव स्पीच में बी एक्सप्लेन अ कॉन्सेप्ट, इंस्ट्रक्ट इन एन ऑडियंस और डेमोक्रेट्स अ प्रोसेस। मतलब हो सकता है कि आप किसी ऑडियंस को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, किसी ऑडियंस को कॉन्सेप्ट दे रहे हैं या फिर डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, या फिर किसी इवेंट को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेटिव स्पीच कर रहा हूँ। इसमें हमारे पास इंडिविजुअल और ग्रुप रिपोर्ट आ जाती है। हो सकता है आप अकेले किसी को जो है ना वो रिपोर्ट कर रहे हो, या फिर आप एक ग्रुप के साथ जो है ना वो रिपोर्ट कर रहे हो। फिर हमारे पास ओरल ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होती, लेकिन पैनल डिस्कशन लाजमी होती है, यानी बहुत सारे बंदे बैठे हों और पैनल पे बैठे हों और आपस में डिस्कस कर रहे हों उसके बारे में, उस लेक्चर के बारे में। फिर हमारे पास ओरल ब्रीफिंग होती है, यानी आप जो बता रहे हैं उसको अच्छी तरह से ब्रीफ करके बताना। हमारे पास परसुएसिव हमारे पास स्पीकिंग होती है। परसुएसिव स्पीकिंग इज़ यूज टू इन्फ्लुएंस व्हाट एन ऑडियंस थिंक और डज। कहता है कि इन्फ्लुएंस करना होता है किसको, ऑडियंस को, कि वो क्या कर रहे हैं या क्या सोच रहे हैं। फिर हमारे पास उसमें मोटिवेट एन ऑडियंस टू एक्ट हो सकता है, उसमें आप किसी ऑडियंस को, किसी बंदे को मोटिवेट कर रहे हैं कोई काम करने के लिए। चेंज एटीट्यूड्स, यानी आप मोटिवेशनल स्पीकर फुल बन जाते हैं इन चीज़ों को हम। जिसमें हमारे पास एनोकुलेट एन ऑडियंस अगेंस्ट काउंटर परसोजियम। फिर हमारे पास रेनफोर्स द एटीट्यूड, बिलीव्स, वैल्यूज़ एंड ऑडियंस आर रेडी होल्ड्स। मतलब कि आप क्या करते हैं कि आप ऑडियंस के एटीट्यूड्स को चेंज करने की कोशिश करते हैं, आप उनको मोटिवेट करते हैं, इस तरह से आप उनके एटीट्यूड को भी चेंज करते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो आता है पेज, वो आता है डिलीवरी मेथड्स। क्या आपने अगर किसी लेक्चर को डिलीवर करना है तो उसके मेथड कौन कौन से हैं। उसके 4 मेथड हैं। सबसे पहला है एक्सटेम्पोर, फिर हमारे पास क्या आता है, फिर हमारे पास इम्प्रॉम्प्ट, फिर हमारे पास क्या आता है, फिर हमारे पास मेमोराइजेशन, फिर हमारे पास आता है रीडिंग। तो एक्सट्रम्प्ट ठीक है, इम्प्रॉम्प्ट भी ठीक है, लेकिन जो हमारे पास मेमोराइजेशन है ना वो थोड़ा रिस्की है, क्योंकि आप मेमोराइज करके चीज़ों को फिर बताने की कोशिश करते हैं तो वो अक्सर चीज़ें भूल भी जाती हैं। लेकिन रीडिंग जो है, रीडिंग आप वैसे ही पढ़ते जाते हैं, बस पढ़ते जाते हैं, जैसा जैसा लिखा होता है वैसे वैसे पढ़ते जाते हैं। तो ये ठीक तरीका तो है, लेकिन इससे जो लोग हैं वो उकता जाते हैं, बस जन हो सकते हैं आपसे। तो इनमें जो पहले दो हैं वो बेस्ट तरीके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जी। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ द प्रेजेंटेशन। आप प्रेजेंटेशन को जो प्रिपेयर करते हैं वो कैसे प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले पर्सनल अपीयरेंस एंड ग्रूमिंग। आप अपने आप को, अपनी जो पर्सनल अपीयरेंस है उसको देखते हैं और ग्रूम करने की कोशिश करते हैं। फिर हमारे पास रिहर्सल आ जाता है, फिर हमारे पास यूज़ ऑफ टाइम आ जाता है, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट आ जाता है और नॉलेज ऑफ ऑडियंस आ जाता है। मतलब कि हमारे पास यूज़ ऑफ टाइम का, हमने टाइम को यूज़ कैसे करना है। फिर हमारे पास नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, हमने जो सब्जेक्ट चूज़ करना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका मुझे नॉलेज होना चाहिए। फिर नॉलेज ऑफ ऑडियंस, कि हमारी जो ऑडियंस है वो कैसी होगी, वो मैच्योर होगी, अनमैच्योर होगी, इस तरह से। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं हम डिलीवरिंग ऑफ एन ओरल प्रेजेंटेशन। ओरल प्रेजेंटेशन को डिलीवर कैसे करना है। आपको जब भी प्रेजेंटेशन को और डिलीवर करना है तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए, आपके पास एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो आप एक इफेक्टिव जो है ना वो प्रेजेंटेशन डिलीवर कर सकेंगे। उसमें सबसे पहले आ जाता है पॉइस एंड एंथोसिज्म।
फिर हमारे पास आई कांटेक्ट आ जाता है, फिर हमारे पास यूज़ ऑफ वॉइस आ जाता है, यूज़ ऑफ टाइम आ जाता है। वही बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं कि आपने डिलीवर कैसे करना, आई कांटेक्ट रखना है, फिर आपने वॉइस अपनी ज़रा बुलंद रखनी है, फिर आपने टाइम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कम लें, अपनी बात को भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करें। मेकिंग अ फॉर्मल प्रेजेंटेशन, एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं। द मटेरियल ऑफ प्रेजेंटेशन शुड बी कंसाइज, आपके जो मटेरियल है वो कंसाइज होना चाहिए, पॉइंट के ऊपर होना चाहिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होना चाहिए। फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज आ जाती है, आपकी अपेयरेंस आ जाती है। कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन, तो आपकी अपेयरेंस अच्छी होनी चाहिए, आप वेल ड्रेस्ड होने चाहिए, आपकी वॉइस अच्छी होनी चाहिए और आपकी बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, यानी आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक होनी चाहिए। फिर प्रिपरेशन आपने कैसी करनी है, इसके भी मेथड्स हैं, आप ध्यान से देखते हैं। प्रिपरेशन जो है वो एक इनिशियल एसेंशियल स्टेप है जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है प्रेजेंटेशन को। ये इन्वॉल्व होता है डिफ़ाइन करने में, जो पर्पज़ आपने जो ऑब्जेक्ट है, जो पर्पज़ है किसी भी प्रेजेंटेशन के, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको डिफ़ाइन करना और आइडेंटिफाई करना है अपने ऑडियंस के टारगेट को। फिर हमारे पास आ जाता है प्रैक्टिसिंग दी प्रेजेंटेशन एंड गेटिंग फीडबैक फ्रॉम दी पीर्स और मेंटर्स कैन हेल्प टू रिफाइन दी कंटेंट एंड डिलीवरी। कहता है आपने क्या करना है कि आपने अपनी प्रेजेंटेशन को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है और फीडबैक लेनी है जितने भी आपसे सीनियर हैं या फिर आपके मेंटर्स हैं यानी आपके टीचर्स हैं, ताकि आप अपनी प्रेजेंटेशन को और अच्छा कर सकें। फिर आपने क्या करना है, टेंशन देनी है, जो डिटेल है किसी भी जो चीज़ की उसकी डिटेल है उस पर आपने टेंशन देनी है, आपने अपनी लैंग्वेज को क्लियर रखना है, अपने आप को अपने आप में जो है ना वो आपने कॉन्फिडेंस रखना है और टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है कभी भी डिलीवर करना चाहें इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। उसके बाद आपने विजुअल एड्स का यूज़ करना है, जैसा कि मैं आपके सामने स्लाइड का यूज़ कर रहा हूँ, डायग्राम्स का यूज़ करना है, आपने वीडियोस का यूज़ करना है। जितना ज़्यादा आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी इन्हेंस होगी प्रेजेंटेशन। फिर आपने जो इन्वॉल्व होते हैं कंटेंट वगैरह, उसके लिहाज से वो सारे आपने इकट्ठे करने हैं और अपने जो लेक्चर है एज अ प्रेजेंटेशन उसके स्ट्रक्चर को और लॉजिक को अच्छी तरह से आपने क्लियर करना है। ये प्रिपरेशन आपने अच्छी तरह से कर लेनी है। नेक्स्ट आपने अपनी प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है, तो आपने प्रेजेंटेशन जो बनानी है वो आप क्या कर सकते हैं कि इंफॉर्मेशन को कन्वे करके वगैरह सब कुछ। फिर आपने क्या करना है कि आप टू मेक अ सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन यू शुड नाउ योर ऑडियंस डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रक्चर योर मैसेज इन लॉजिकल एंड कोहेरेंट वे। कहता है एक जैसे वे में, लॉजिकल वे में आपने क्या करना है, अपने ऑब्जेक्टिव जो हैं उनको डिफाइन करने की कोशिश करनी है और अपने मैसेज का स्ट्रक्चर अच्छे से बताना है जब आप प्रेजेंटेशन में कर रहे हो। फिर आपने प्रेजेंट करना है, प्रैक्टिसिंग द प्रेजेंटेशन एंड गेटिंग फीडबैक। फिर वही चीज़ आ जाती है जो आपने पहले देखा कि आपने दोबारा प्रेजेंटेशन ऐसे ही तैयार करनी है। फिर आपने इफेक्टिव वर्बल और नॉन वर्बल जितने भी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको अच्छी तरह से जांच लेना है और वॉइस मॉड्यूलेशन और बॉडी लैंग्वेज जो है ना आपके कॉन्फिडेंस को और क्रेडिबिलिटी को जो है ना वो ज़्यादा करने में हेल्प करेगी। ठीक है जी। इसके बाद आपके पास जो आता है वो आता है जी आपके पास विजुअल एड्स। फिर वही चीज़ आ जाती हैं, आपने विजुअल एड्स का यूज़ करना है। मेकिंग ऑफ प्रेजेंटेशन या फिर आप प्रिपरेशन, इनको एक चीज़ में ला सकते हैं। फिर आ जाती है डिलीवरी कैसे करनी है, डिलीवरी की गाइडलाइंस। फिर वही आ जाती हैं कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, आपने स्पीक करना है, क्लियरली बोलना है, आहिस्ता से बोलना है, नरमी से बोलना है और जो या की आवाज़ें हैं वो कम निकालनी। यानी आप कंफ्यूज हो जाते हैं जब आप कहते हैं या फिर कहते हैं तो इस तरह से आप कंफ्यूज होते हैं, तो आपने कन्फ्यूजन का इज़हार नहीं करना बल्कि एक कॉन्फिडेंटली आपने बात करनी है। फिर आपने विजुअल एड्स का इस्तेमाल करना है जितना ज़्यादा हो सके, डायग्राम्स का इस्तेमाल करना और अपने ओवरलोडिंग को ना कम करना है। ठीक है ना, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना अपना गेस्चर जो है ना अच्छा शो करना, अपनी बॉडी लैंग्वेज को अच्छी तरह से आपने मेंटेन रख के बात करनी है जब भी आप अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे हो। फिर आपने मेंटेन कांटेक्ट अपने ऑडियंस के साथ, जो आई कांटेक्ट है ना वो अच्छी तरह से बना के रखें, उन हर पर्सन की तरफ देखें और उसको पहचानें और हर एक को डिफरेंट व्यूज़ दें। फिर आपने क्या करना है कि आपने प्रैक्टिस करनी है अपनी डिलीवरी की, जितनी भी हो सके उसको प्रैक्टिस कर करके उसका जो है ना फीडबैक दोबारा अपने मेंटोर से लेना है। वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं तो इनको अच्छी तरह से कर लें।
फिर आपने विजुअल एड्स वगैरह वही चीज़ें आ जाती हैं। आपने वीडियो पॉज करके इनको अच्छी तरह से देख लेना है कि आप वीडियोस के ज़रिए अच्छी तरह से अपने जो प्रेजेंटेशन को इन्हेंस करके दिखा सकते हैं और बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से आप दिखा सकते हैं। फिर आपने जो विजुअल यूज़ करने हैं अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए, वो आपने जो है ना अच्छी तरह से पॉइंट टू पॉइंट आपने यूज़ करने हैं और जो इररेलेवेंट विजुअल है ना उनसे जो है ना दूर रहना, ताकि आपके जो ऑडियंस है वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। यानी आप फूड के बारे में बना रहे हैं तो वहाँ आप ला के बाइक्स के वीडियोस शो करना शुरू हो जाए तो वो तो बात नहीं ना आएगी। फिर इंटीग्रेट करना है कि विजुअली जो है सीमलेसली आ रही हैं आपके बोलने के साथ साथ, उनको भी जो है ना ध्यान से देखना है और अपने मैसेज को विजुअल गाइडलाइंस के थ्रू जो है ना एम्फसाइज करने की कोशिश करनी है। और आपने बताना है, आपने ये कोशिश करनी है कि आपके जो विजुअल इफ़ेक्ट्स हैं या विजुअल वीडियोस वगैरह हैं वो लोग अच्छी तरह से रीड कर सकें, वो क्लियर विजिबल हों, अच्छी तरह से नज़र आ रहे हों, तकरीबन उनका रेजोल्यूशन अच्छा हो। अच्छा, प्रैक्टिस योर प्रेजेंटेशन, जितना हो सकता है अपने प्रेजेंटेशन को प्रैक्टिस करें बिफोर डिलीवरिंग। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।